बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सिंटैक्स अबाउट, कि सिंटैक्स की स्टडी किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ से मुताल्लिक़ है। ये आज हमें पढ़ना है। सिंटैक्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंटैक्स इज़ द स्टडी ऑफ सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज की सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी का नाम सिंटैक्स है। कि उस सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज़ में, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसमें वो तीन जो मेन ब्रांचेस थी, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी, तीनों की तीनों इंटरपेनिट्रेट करती हैं। वो तीनों की तीनों हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इसको डिस्कस करता है, कि लफ्ज़ों की तरतीब देना, लफ्ज़ों को कैटेगराइज करना, द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। फ्रेजेस या सेंटेंसेस में लफ्ज़ों की तरतीब। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर कि आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पर एन एप्पल, ये तरतीब ऐसे ही हमने क्यों दी? आई एम ईटिंग एन एप्पल, इसको यूँ क्यों नहीं कह दिया कि ईटिंग आई एप्पल एन, ये तरतीब क्यों नहीं दी? तो यूँ एक स्पेसिफिक तरतीब देना, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना ही हमें उसके मीनिंग की तरफ कन्वे करता है। मतलब ये जो मफ़हूम जो हमारे ब्रेन में आया था, जो मफ़हूम हम अपना प्रोनाउंस करना चाहते हैं, तो ये मफ़हूम जस्ट इसी सीक्वेंस में जब हम कहेंगे तो फिर प्रोनाउंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसका सीक्वेंस हम चेंज कर दें, इस तरह जैसे ये मैंने एक बेमानी सा सीक्वेंस बन गया, ईटिंग आई एप्पल एन एम, तो ये हमें वो मफ़हूम अदा नहीं कर रहा, वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा जो कि स्पीकर देना चाहता है। तो यूँ सिंटैक्स में जहाँ कहीं भी हम पढ़ेंगे वर्ड्स आर्डर के बारे में, वर्ड्स आर्डर को डिस्कस करता है कि कौन से लफ्ज़ के बाद पहले तो हम देखेंगे इंफॉर्मेशन क्या है जो स्पीकर देना चाहता है। अब उसके पर्सपेक्टिव में जो वो इंफॉर्मेशन देना चाहता है, कौन से लफ्ज़ों को वो चूज़ करता है और किस तरतीब से वो बयान करता है। सीक्वेंस, द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये भी मस्ट नेसेसरी, वी शुड नोट, वी शुड कंसीडर दिस अंडर द हेडिंग ऑफ सिंटैक्स। हमें इसको भी लाजमी तौर पर कंसीडर करना चाहिए कि फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में लफ्ज़ों का ऑर्डर क्या होगा, फिर ही हम वो वाज़ेह मफ़हूम अदा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो उसको मतलब मिस अरेंज कर दें, उसको गलत अरेंज कर दें हम, तो फिर हम उसको वो मफ़हूम अदा नहीं कर सकते जो हम कहना चाहते हो। तो द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह वो बने हैं, किसी भी सेंटेंस का, उसमें उसके कौन कौन से ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं, उसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, उसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस में हम इसको डिस्कस करते हैं। और चौथी जो चीज़ है जो बताई इसमें कि डिफरेंट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दैट लैंग्वेज यूज़। इसके अलावा कोई उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश से हट के भी कोई लैंग्वेज हो सकती है, तो उस लैंग्वेज में सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या है। मुख्तलिफ सेंटेंस, मतलब एक ही ये बात ही, इस बात को कहने के और भी मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। तो इसके अलावा और कंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है, तो वो उस लैंग्वेज में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, मुख्तलिफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो हम यूज़ करते हैं, वो भी सिंटैक्स का स्कोप है। तो यूँ इसके ये यहाँ पर 4 स्कोप बयान किए गए हैं: क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, और डिफरेंट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दैट लैंग्वेज यूज़। ये इसका स्कोप है सिंटैक्स का। इसमें फर्दर हमें ये बताया गया कि जो एक नेटिव स्पीकर होता है वो लैंग्वेज को जान रहा होता है, लैंग्वेज की ग्रामर को जान रहा होता है अच्छी तरीके से। अब यहाँ हमें मिसाल दी गई है एक 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड की,
कि 7 साल बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा जो कि लैंग्वेज पे खासा महारत रखता है, लैंग्वेज पे उसको अच्छा खासा मतलब जो वो डिज़ायर्ड उसके माइंड में इंफॉर्मेशन है, कुछ कहना चाहता है, कुछ डिमांड करना चाहता है और या इसके अलावा कुछ पूछना चाहता है, जो भी वो कहना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर लेता है। मतलब जो भी कहना चाहे वो इजीली कह सकता है। उसके पास इतना नॉलेज है, वो कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है, कुछ कहना चाहे कह सकता है, डिमांड करना चाहे डिमांड कर सकता है। तो यूँ उस चाइल्ड के पास, 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड के पास कंप्लीट नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का कंप्लीट नॉलेज है। अगर जी किसी भी लैंग्वेज का हम किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंग्लिश में नहीं रह सकते, हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं कि उसमें उसके पास नॉलेज है। और चाहे वो बच्चा हमारे उर्दू बोलने वालों का है, नेटिव यहाँ पर आया ना, नेटिव स्पीकर मीन यही कि उसका मकामी बोलने वाला, जिसकी मादरी ज़ुबान पैदाइशी ज़ुबान जो है वही लैंग्वेज हो जिस लैंग्वेज का कि हम स्टडी कर रहे हैं। तो जिस तरह अगर उर्दू की एनालिसिस किया जा रहा है, उर्दू के पर्सपेक्टिव में देखें या इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में देखें या कोई और लैंग्वेज है उसके पर्सपेक्टिव में देखें, तो वो जो 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जिसके पास कंप्लीट नॉलेज होता है अपनी लैंग्वेज का और वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लेता है, अपनी बात को कह देता है, तो यूँ अब उसके पास ग्रामर का नॉलेज तो ऑलरेडी है। तो ये ग्रामर का नॉलेज कहाँ से आया? ग्रामर का नॉलेज मतलब उसने अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से जिस तरह लोगों को बोलते सुना उसी तरह उसने लैंग्वेज डेवलप की। तो जिस तरह उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, जिस तरह उसके वर्ड्स उसके डेवलप हो रहे थे, वो तब साथ के साथ वो खुद कॉन्शियसली बल्कि अनकॉन्शियसली वो लफ्ज़ों की अरेंजमेंट, लफ्ज़ों की ग्रामर वो सीख जाता है। अगरचे उसको नाउन का नहीं पता होता, प्रोनाउन का नहीं पता होता, उसको ऑब्जेक्ट का नहीं पता होता, सब्जेक्ट का नहीं पता होता, लेकिन ये तो सब हैं टर्मिनोलॉजी, टर्म्स, जो कि वो बच्चा बाद में किसी इंस्टीट्यूट में जाता है सीखने के लिए, तब उनके वो नाम सीखता है। लेकिन सब्जेक्ट शुरू में आता है और सब्जेक्ट के बाद आगे फिर वर्ब आना चाहिए। तो यूँ उसकी जो इम्प्लीमेंट है वो तो बच्चा अनकॉन्शियसली सीख रहा है, वो तो अनकॉन्शियसली उसको उस पर अप्लाई कर रहा है उसको। तो यूँ उस स्टूडेंट के, उस बच्चे के पास जो है पहले ही से नॉलेज है। जैसे जैसे वो लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज सीखने के साथ साथ लैंग्वेज का सीखना जस्ट ये नहीं कि उसने वर्ड सीख लिए, बल्कि लैंग्वेज सीखने का ये मतलब ये भी है कि वर्ड्स ना सिर्फ उसने उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव हुई है, बल्कि उसके साथ साथ उसने उन लफ्ज़ों की अरेंजमेंट भी सीख ली है। तो लफ्ज़ों की अरेंजमेंट ही सिंटैक्स है, दैट इज़ ग्रामर। तो यूँ वो ग्रामर भी सीख लेता है, सिंटैक्स भी सीख लेता है पहले से ही, अगरचे उसको उसकी ये जो टफ जो टर्मिनोलॉजी है बच्चे को मालूम नहीं होती टर्म्स की ये क्या है, लेकिन वो उसमें ये एक इन्नेट एबिलिटी है। इन्नेट एबिलिटी मीन उसमें पैदाइशी जो है गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है उसमें कि वो उसको सीख लेता है लैंग्वेज को। तो यहाँ पर फर्दर इसके बारे में बताया गया कि लर्निंग ग्रामर जो है, ग्रामर बच्चा जब सीख रहा होता है वो इसी तरह है, बिल्कुल पैरेलल है हाउ टू वॉक, कैसे चलना है, चलता कैसे है। अब बच्चे को हम जब चलता कैसे है, बच्चे को हम ये नहीं बताते चलने से पहले कि जी मसल कैसे मूव करेंगे, ब्रेन की सर्किटरी जो है वो किस तरह काम में आएगी मसल को मूव कराने में। तो ये बच्चे को नहीं बताया जाता। बच्चे को क्या मतलब कि किसी को भी हम ये नहीं बता सकते, मतलब हम नहीं बताते ये कि ब्रेन किस तरह काम कर रहा है, मसल की मूवमेंट किस तरह हो रही है, हम नहीं बताते। लेकिन इसके साथ साथ वो खुद कोई भी बच्चा है या कोई बड़ा है, वो उसके जाने बगैर जो है वो सब कुछ, जैसे ब्रेन में क्या चल रहा है या मसल मूवमेंट क्या है, इसके नॉलेज के बगैर ही वो जान जाता है कि हाउ टू वॉक कैसे करना है। तो यूँ ये उसमें इन्नेट एबिलिटी है जो वॉक करता है वो। तो ये इन्नेट एबिलिटी जिस तरह मसल मूवमेंट के जाने बगैर या ब्रेन सर्किटरी के जाने बगैर कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई,
उसके जाने बगैर बच्चा सीख जाता है, चलना सीख जाता है। इसी तरह लर्निंग ग्रामर भी यूं ही है कि ब्रेन किस तरह उसको लेता है, ये मतलब ये फ़लसफ़ा समझाए बगैर, ये साइंस समझाए बगैर बच्चा खुद उसको डायरेक्ट अपने ऊपर अप्लाई करता है। तो यूँ यहाँ पर कहा गया कि चिल्ड्रन कांट बी टॉट टू वॉक। चिल्ड्रन को हम चलना नहीं सिखाते, बल्कि वो इसे नेचुरली लेता है। तो जिस तरह चलना नेचुरली है, चलना हाँ वो स्टूडेंट जो है, कोई बच्चा जो है वो उसको नेचुरली उसको लेता है, इसी तरह जो नेटिव लैंग्वेज की लर्निंग है, उसकी ग्रामर है, वो भी बच्चा नेचुरली ही लेता है। वो भी बिल्कुल उसके सेम ही है, उसमें हम उसको कुछ नहीं बता रहे होते, बल्कि वो जैसे जैसे लैंग्वेज की उसकी अपनी एबिलिटी है, एक इनेट एबिलिटी उसमें, तो उसी तरह साथ के साथ जैसे वो वोकैबुलरी उसकी इम्प्रूव हो रही है, उसके साथ साथ वो उसकी ग्रामर भी इम्प्रूव होती जाती है। वो लफ्ज़ों को ना सिर्फ एज इट इज़ एज ए सिंगल एंटिटी उनको लफ्ज़ों को नहीं सीखता कि आई एम ईटिंग, सिंगल एंटिटी नहीं सीखता, बल्कि इसके साथ साथ इनकी अरेंजमेंट भी सीखता है वो। तो यही अरेंजमेंट जो है वो सिंटैक्स है। तो इस तरह ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि कह दिया जाए कि बच्चा जो है वो मतलब बाद में इंस्टीट्यूट में जाकर ग्रामर सीखता है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। जैसे हमारा एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक भी है मिसकॉन्सेप्शन का, कि सिंटैक्स में कौन कौन सी मिसकंसेप्शन है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चा ग्रामर को किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखता है, ये मिसकंसेप्शन है। बल्कि वो उसमें इनेट एबिलिटी है, वो पहले से सीख रहा होता है, किसी इंस्टीट्यूट में जाके जस्ट उन टर्म्स को सीखता है, ग्रामर की टर्म्स को सीख के उसको फिर जान रहा होता है, अगरचे उसका इम्प्लीमेंट उसको पहले से ही मालूम होता है। तो होपफुली आज का ये लेक्चर हमने कवर कर लिया। होपफुली ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।